नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माता रानी की कृपा की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़ी अम्मा थी। उनके 7 बेटे और बहुएं थे। सभी अपने अपने घरों में रहते थे। बुढ़ी अम्मा अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़ी अम्मा का छोटा बेटा बहुत गरीब था, लेकिन वह दोनों बुढ़ी अम्मा का बहुत ध्यान रखते थे। बुढ़ी अम्मा माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह शाम माता की पूजा अर्चना करती थी। एक बार बुढ़ी अम्मा का बेटा बहुत बीमार हो गया। काम पे न जाने के कारण उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होने लगा। ऐसे में माता के नवरात्रों के दिन निकट आ गए। बुढ़ी अम्मा अपने बेटे बहू को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मन ही मन वो बहुत परेशान थी कि माता की पूजा अर्चना वो कैसे करेंगी। पूजा की सामग्री, फल फूल, नारियल आदि के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी और बेटा बीमार है। उसके पास 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से हो पाती है। ऐसा सोचकर बुढ़ी अम्मा ने अपने बड़े 6 बेटे और बहुओं को बुलवाया और उनसे कहने लगी, माता के नवरात्रि करीब हैं। मैं नवरात्रि पूजन और व्रत करना चाहती हूँ और तुम्हारे छोटे भाई के हालात खराब हैं, तो क्या तुम मेरी पूजा सामग्री आदि का इंतजाम कर दोगे? यह सुनकर सभी बेटे बहुएं बहाना बनाकर मना करके वहां से चले गए। बुढ़ी अम्मा उदास हो गईं और रोने लगी। मन ही मन माता रानी को याद कर सोचने लगी, हे माता रानी, इस वर्ष शायद मैं आपका पूजन ना कर पाऊं, आपकी जोत ना जला पाऊं। आप मुझे क्षमा करिएगा माता। उधर जब बुढ़ी अम्मा के छोटे बेटे को ये बात पता चली तो वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, तुम बिल्कुल दुखी मत हो। मैं कल ही काम की तलाश में जाता हूँ और जो भी काम मिलेगा उसकी कमाई से मैं तुम्हें पूजन सामग्री अवश्य लाके दूंगा। छोटा बेटा सुबह सवेरे ही घर से काम की तलाश में निकलता है और उसे एक सेठ के पास काम मिल जाता है। शाम को सेठ उसे उसका मेहनताना देता है। पैसे लेकर वह पूजन सामग्री खरीदकर अपने घर पहुंचता है। अपनी माँ को पूजा का सामान देता है। बुढ़ी अम्मा बहुत खुश हो जाती है। अब बुढ़ी अम्मा 9 दिन के पूरे नवरात्रों की पूजा खुशी खुशी करती है। नवमी के दिन जब बहू सुबह उठकर घर की साफ सफाई करने के लिए पूजा घर में जाती है तो वह देखती है कि वहाँ खूब सोना चांदी, हीरे मोतियों के भंडार लगे हैं। वह भागी भागी अपनी सास और पति को बुलाकर लाती है। वह दोनों भी यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दोनों बेटा बहू बुढ़ी अम्मा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, माँ, ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति का फल है। बुढ़ी अम्मा बोली, नहीं बेटा, यह सब तो माता रानी का आशीर्वाद है। हे माता रानी, जैसी कृपा आपने बुढ़ी अम्मा और उसके बेटे बहू पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय माँ दुर्गा।